किसी की समाज सेवा में भी आ जाती है, बेटी होती है, बेटा नहीं होता है, कोई कंधा नहीं लगाता है, कंधा लगवा के भी लाती है। काम तो आप और भी कहीं कर सकती थी, फिर इसी काम को चुनने के पीछे की ये तो काम धर्म का है, माँ काल का है, इस काम माया न जी कर आपको ऐसे डर नहीं लगता? क्या करे, पेट भरने के लिए तो कुछ भी करे सा। पुलिस का ड्रीम कैसे, क्यों? मेरी मम्मी का सपना है। हर इंसान की जिंदगी में वो सबसे खास होती है, दूर होते हुए भी जो दिल के पास होती है, जिनके सामने मौत भी सिर झुका दे, वो और कोई नहीं, वो माँ होती है। आज मदर्स डे है। यूं तो ये शब्द अंग्रेज़ों द्वारा इजाद किया हुआ शब्द है, मगर भारत की तो हमेशा से ये संस्कृति रही है, ये रीति रिवाज रहा है, जहाँ पर महिलाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है, नारियों को सम्मान दिया जाता है और नारी की पूजा भी की जाती है। और इसी में एक दिन आता है मदर्स डे, यानी कि माँओं का दिन। इस दिन माँ का सम्मान किया जाता है और कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी भी हमारे सामने आती है जो अपने बच्चों के लिए ऐसी अनोखी चीज़ें करती है, इतना संघर्ष करती है कि उसे सुनकर, उसके बारे में जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। आज हम राजधानी जयपुर के एक शमशान घाट में पहुंचे हैं और यहाँ से हम आपको आज एक ऐसी ही माँ की कहानी दिखाएंगे, एक ऐसी ही माँ की दास्तान सुनाएंगे जिसने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से वो संघर्ष करती आई है और अब वो शमशान घाट में अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार जैसी क्रिया करवाती है और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पालती है। इस माँ की आंखों में बस एक ही ख्वाब है, बस एक ही सपना है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े बने, कोई कलेक्टर बने तो कोई पुलिस वाला बने। आज इसी माँ से बात करेंगे और उनकी कहानी से आपको मुखातिब करवाएंगे। माया जी, पिछले कई सालों से आप ये काम कर रही हैं, कितने साल हो गए आपको? अब साल का तो मेरे को पता ही नहीं है, बहुत सालों से मेरी माँ ही करती आई है, गुलाब देवी मैं भी कर रही हूँ यही काम। गोपालपुरा गांव रखा था हमने। तो आपकी माँ क्यों ये काम करती थी पहले? हमारे दोनों बहनें थी, हमारे पेट पालन के लिए ही करती थी, नंदानी भी जाती थी, रुपया में, 1.5 रुपया में। तो अब आप ये काम कर रही हैं? यही काम करती, मम्मी भी यही करती थी, मैं भी यही करती। तो क्या क्या करवाती है, जैसे जब यहाँ पर किसी की चिता आती है तब? किसी की समाज सेवा में भी आ जाती है, बेटी होती है, बेटा नहीं होता है, कोई कंधा नहीं लगाता है, कंधा लगवा के भी लाती और उनको समाज सेवा में भी जलाती हूँ। मैंने भी खुशी है, उनको भी खुशी है। और पैसे वाले भी आते हैं, ऐसे आदमी तो मेरे को पैसे भी दे के जाते हैं, मेरे बच्चों का पेट भी भर जाती है, समाज सेवा में भी चल जाते हैं पैसे। जी, तो जैसे कई बार लावारिस लाशें भी आती हैं। पुलिस आती है बेकायदा, पुलिस आती है तो मैं जला देती हूँ। रात को भी लेके आते हैं पुलिस वाले समाज सेवा में, लाव राशि में, तो मैं जला देती हूँ। 2 पुलिस वाले छोड़ जाते हैं, वो तो सो जाते हैं, मैं ही जलाती हूँ। काम तो आप और भी कहीं कर सकती थी, फिर इसी काम को चुनने के पीछे की मेन वजह क्या मेरी है? खुशी यही थी, मेरी मम्मा की खुशी भी यही थी, तो मेरी भी खुशी यही है। माँ का ने मैंने तो यही अक्ल दिया है। आपके पति क्या करता है? मेरा पति तो अब बेटा काई घोने सब कुछ करता है, जी, वो उसका काम करता है, मैं मेरा काम करती हूँ। चलिए आपके घर की तरफ चलते हुए बातचीत करते हैं, इस तरफ। तो कितने बच्चे हैं माया जी आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बेटे तो पहले के तो गए मोगदाम में, और 5 बेटे मौजूद है, 4 बिटिया 1 बेटा। तो 2 की शादी कर दी हाँ, आपने? 2 की शादी कर दी, आकांक्षा की, पिंटू की, और 3 कुंवारे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो 10वीं में लड़का तो, और लड़की है, एक 9वीं में, एक 8वीं में। तो शमशान घाट में ही आपका घर, आप बता रही थी? हाँ, ये एरिया ना, घर ही ये एरिया, अंदर आओ ने। तो देखिए, जो माया देवी जी है उनका घर भी शमशान घाट में, यानी कि 24 घंटे हर दिन ये यहीं शमशान घाट में रहती हैं और जब किसी की चिता आती है तो उनका अंतिम संस्कार ये माया देवी करवाती है। अक्सर ये काम जो है वो, मम्मी ये देखो चूल्हा, जी, तो देखिए ये अपना घर दिखा रही हैं और ये तो है चूल्हा, मम्मी रहती थी, ये है बाथरूम, ये है। अब मैं रहती हूँ पहली तरफ, उधर इसके वाटर बॉक्स, हाँ, मोगदाम में, इसी शमशान घाट में, इसमें ही मैं रहती थी। अभी 5 साल से समिति वाले उधर रखा दिया मेरे को ले जाके। तो इसको खाली करवा दिया? हाँ, खाली नहीं, मन मत ही ऐसे ही हमारी खुशी से वो कह दिया कि यहाँ पर ये बच्चे रोटी नहीं खाते ना दाप के, अब वो 2 चोरियों ने बोल देते, तो मैं कहती हूँ बेटा काइंडर कौन है, काइंडर होता है। अब वो चोरी मास्टरनी ने भी किया मैंने, ये चोरियों को हर कोई चिढ़ाते हैं, नहीं चिढ़ाएंगे अब,
ये तो काम धर्म का है, माँ काल का है। ये काम बुरा थोड़ी है, ये इस तो काम माया न जी कर। आपको ऐसे डर नहीं लगता? ना साहब, मेरे को तो ये काम करके खुश हूँ मैं तो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान आपन भी एक दिन अब मेरा के भी ये सही होएगा। तो जैसे माँ ने, देखो माँ ने इतना काम करा, माँ मेरे को छोड़ के चली गई। मेरे को बहुत अफसोस आता है, लेकिन मैंने भी यही काम करने लगी। क्या करे, पेट भरने के लिए तो कुछ भी करे साहब। जी। तो माया जी कभी अक्सर ऐसा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जिस जगह पर चिताओं का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पर भूत प्रेत जैसी बातें भी सर होती कोई अस्थि ही नहीं उठा, जानते हैं तो मैं तो अस्थि में ही उठा के देती हूँ हाथ डाल के। मेरे को तो कोई भूत दिखा ना पलीत दिखा। रात को भी चिता लगाती हूँ मैं तो अकेली। पुलिस वाले चल जाते हैं बाबड़ा तो मैं चल लगाती हूँ, वो लिख पढ़ाई दे देते हैं, मैं करती हूँ। मेरे को तो कोई डर नहीं लगता ऐसा। आपने अपने बच्चों को यहीं इसी घर में जन्म दिया, शमशान घाट हाँ, में? शमशान घाट में ही सर। ये ठेठ वहाँ पर रोड तक शमशान घाट, ये बीच में पानी की टंकी बन गई ठेठ रोड तक। मैं तो चलिए आपके घर की तरफ चलते हुए पाँच- बात करते हैं। उधर चलेंगे क्या? बाहर बाहर है वो जहाँ उधर। पर आपके बच्चे हाँ, हैं उस तरफ। बीच में तो देखो टंकी बना दी लोगों ने, ले लिया आधा ये कर दिया। पहली तरफ मौसम ही है। तो देखिए शमशान घाट के अंदर ये माया देवी का घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छप्पर नुमा मकान में जो है माया देवी रहती हैं अपनी 2 बच्चियों के साथ। वो इस घर में अपना गुजर बसर कर रही हैं। माया देवी जी, आप बता रही थी कि बचपन से आप ये काम कर रही हैं और शमशान घाट 8 साल की ही करती थी सर। मम्मी के साथ साथ 8 साल की लकड़ियाँ पटकाती थी धीरे धीरे। फिर मम्मी मना भी करती थी, तू रहने दे, नाम मैं पटकाऊंगा। मम्मी मैं भाग भाग के 8 साल की खूब काम करी हूँ मम्मी के साथ साथ। फिर मम्मी जिंदी रही 15-20 साल तक। आज मम्मी ने मरी हूँ 25 साल हो गए। अब मैं खेली करती हूँ। बच्चियाँ भी सारा लगवा देती है ऐसे तो ये दोनों भी नहीं। अब सर मारिए जाने क्यों, दोनों बड़ी होने लगी जी। अब डर, ये सर चिढ़ाते हैं बच्चे इनको भाग के, इसलिए। जी। अंजलि नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में पढ़ती हो। अच्छा, अब पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही क्या है। बनना चाहती हो बड़ी होकर? बनना तो कलेक्टर ही चाहती हूँ। कलेक्टर बनना चाहती हो, क्या बात है। बहुत डिमांड सूंगी रात तो हिंदी पढ़ पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है। ये चाहिए रही है कि मम्मी मैं बनूं। मैंने पढ़ाई की, पढ़ाऊंगा बेटा, मेरा जितना जुड़ा होगी जितना तो मैं पैसे लगा सकती हूँ। पढ़ना तेरा हाथ है भाई, कमाना मेरा हाथ है, पढ़ना आपका हाथ है। नहीं होएगा गाँव में सो ले आऊँगा, पर पैसे की कमी नहीं होएगी, भगवान गाँव देता है मेरे को। क्या बात है। तो अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी आप? कोशिश पूरी रही। तो आपकी माँ ने बताया, माया देवी जी ने, कि आपका जन्म भी जैसे यहीं पर हुआ, शमशान घाट में आप लोग रहते हैं। कभी ऐसे डर लगा कुछ? बोलो, ये तो खिली रात को भी पानी मेरे चल जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं लगता। काजल, हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th। 9th में। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? पुलिस। पुलिस में भर दिया। अच्छा, सपना पूरा कर रही है। पुलिस का ड्रीम कैसे, क्यों? मेरी मम्मी का सपना है। अच्छा। मैं पुलिस में थी पहले 8वीं तक पढ़ के, हाँ टोंक। लेकिन घर वाला ऐसे ही निकला तो मैंने छोड़ दिया, सब मम्मी के साथ लग गए। हमने चल भी गए थे लेकिन नहीं जाने दिया। बस 8वीं पास काहीं का था, लगा दिया आपके साथ में बादाम बेरवा के साथ है, जानकारी नहीं करने दिया। मेरा सपना था बहुत तगड़ा। अब ये कहती है मम्मी तेरा सपना पूरा मैं करूँगा। काजल कहती है मैं करूँगा तेरा सपना पूरा। भाई कर भगवान, तू पढ़ बेटा। आपकी माँ ने बहुत संघर्ष देखा है, अब आप क्या चाहती है, कैसी दुनिया बनाना चाहती है अपनी माँ के लिए? अच्छी दुनिया बनाना चाहती हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने अभी अंजलि को पूछा था, शमशान घाट में आपका जन्म हुआ है, किसी तरह का आज तक ऐसा कोई डर लगा, कुछ ऐसा हुआ? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि चौंक गई हो या वैसा? नहीं, अच्छा लगता है, बोल मुँह से बोल। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, माया देवी जी की दोनों बेटियां, एक बेटी अंजलि जो कि कलेक्टर बनना चाहती है और दूसरी बेटी काजल जो कि पुलिस में भर्ती होना चाहती है, एक पुलिस वाली बनना चाहती है, क्योंकि उनकी माँ ने कभी अपने दिनों में ये सपना देखा था और अब वो चाहती हैं कि उनकी माँ का सपना उनके ज़रिए पूरा हो। माया जी, कैसा लगता है जब आप अपनी बेटियों को देखती हैं आज? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है साहब। मैं तो बेटियों को देख के खुश होती हूँ। ये सुबह जाती है तो टिफिन भी तैयार करती हूँ, झाड़ू छोड़ के भाग के। फिर बाद के मायने गाड़ी आती है लेके जाती है टैक्सी, फिर बाद में मेरा काम करने लग जाती है। जी। माया जी, और कुछ बताएं अपने बारे में और हाँ, वो अपने बारे काम में के बारे में। सही है साहब।
अब रहती थी पर लेकिन जेडी वाले ने भी बुला के ये ब्यास जी है, ये थोड़ा कर गेला काट कर, ये तो प्लाट है मेरा, और मेरे को सरकार कुछ नहीं कहती है। सरकार तो मेरे को रखाई है, शुरू से ही रखाई है। तो 3-4 बार तो बाउंड्री खचाने लग गया मेरा घर तोड़ा के। इसमें ही था मेरा घर, मकान, सब बच्चे गढ़ते थे यहाँ पर, अभी गढ़ रखे हैं। तो ये चाहता है कि मैं ले लूँ। ये बीच में वाटर बॉक्स बन गया था, ये शमशान है ठेठ तक, वहाँ तक लगा और वहाँ तक। तो अब ये चाह रहा है कि ये निकल जाए तो मैं ले लूँ। मैं कि भाई साहब मैं लिख के दे दूँ तेरे को, तू रह जा, ये व्यवस्था आप करो। कि नहीं मैं ही करूँगा। ये ब्यास ही मेरे को दुखी कर रखा है, नहीं तो और कोई नहीं कर रखा। सब कुछ ही कुछ है मेरे से। ये ब्यास का मकान है यहाँ पर, ये आया है गोपालपुरा गांव का, नहीं सुजान कौन सी जगह से, वहाँ किराए पर या घर का मकान है, फिर यहाँ पर आके बसा है। तो रास्ता निकालना चाहता है कि तू रास्ता निकाल दे, और तू ये काम क्या करती है, मैं तेरे को पैसे दे दूँगा, तू ये काम छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूँगा सर, मैं तो, मेरी माँ भी करी, मैं भी करना चाहती हूँ। अब ये कहता है कि नहीं तो ये काम को छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता है मुर्दा जलाना। बावड़ी आदमी जलाता है, औरत नहीं जलाती, मैं तो औरत ही होकर जलाऊँगा। मेरी माँ गुलाब देवी भी जलाई तो मैं भी जलाऊँगा, मेरे तो खुशी है। मेरे को भलाई कोई मना कर देगा ना तो मेरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को तो बहुत लोग है शमशान संभालने वाले, मैं तो वहाँ भी कर सकती, पर करूँगा यही काम। खुश है मेरा बच्चे भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। समाज सेवा में लाव राशि में जलाती हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है, जिसके कोई नहीं होता है। और देते मेरे को जुजमानी है, मैं कहाँ से लाऊँगा। कोई कैसे देते, कोई कैसे देते, नहीं होता है तो गोपालपुरा गांव में से उगा लाती हूँ। ये खाती हूँ कर गेंदीलाल भैया के जाके के देती हूँ। मेरे न के पैसे नहीं है तो 1-1.5 लाख रुपया मेरे को उगा के दे देता है गाँव में। मीनों से लगा के, धान गाँव से लगा के, खातियों से लगा के, बामनों से लगा के, सारे मिल के मेरे को पैसे देते हैं, और के गाड़ी पटका देते हैं। लकड़ी अंदर गाड़ी की टाल भी है, दिखाऊँ? हाँ, कांटा ऊँटा। अच्छा, तो माया जी आपके पति आपके साथ नहीं रहते, ऐसा क्यों? रहता है, साहब आ जाता है, चल जाता है, ऐसे वो काफी संघर्ष देखा है आपने अपने अभी जीवन देख में। रहे हैं साहब ना, हमें मतलब। बच्चियाँ कुछ बन गई तो सबसे ज्यादा खुश आप ही होंगी शायद। हाँ सर, मैं तो खुशी होऊंगा, मेरे तो बहुत खुशी चाहिए। बेटी किसके नसीब में लिखी है, बेटा और बेटी कहाँ से आता है, सब बेटा भी वही है, बेटी भी वही। तो वो जो छोटा बाबू था अभी वो आपका बेटा वो है? बामनी का एक है, गावत्री नाम की मेरे नकर रहती थी, वो भी बच्चा को छोड़ के भाग गई। अच्छा। जाने खाई, आज भागी 12 महीने हो गए। इस बच्चे को भी मैं पुलिस वाले को देने लगी तो मना कर दिया, बोले तू पाल ले इसको, बेचारा ये कहाँ जाएगा। कोई क्या वो आश्रम जाने क्या बोलते हैं उसमें दे दे, नहीं ये बच्चे को कहाँ दूँगा। आज मैंने 5-6 साल का तो कर दिया, भगवान इसका नसीब में लिखाएगा। मेरे राशन कार्ड में, पहचान पत्र में नाम लिखा लिया मैंने, आधार कार्ड में। इसका नसीब का बार मेरे 5 बेटे मरे, और उसमें से एक रह जाता तो वो भी खाता ना पाती, तो एक मेरा है तो ये भी मेरा ही है, वो नहीं है, ये है। वो देखो वो आ रहा है, ये बच्चा सारे जानते हैं, कॉलोनी वाले भी मना करा क्योंकि इस बच्चे को मत देना, आश्रम में तेरे कीड़ा पड़ जाएंगे ना, तेरी धर्म में पूरा में पागल हो जाएगी तो, और इसका धर्म करेगी तो तेरे कोई बामणी का बच्चे का तेरा धर्म आ डालेगी। मेरे को 2 घंटा पहले ही बता देते हैं, व्यवस्था के लिए व्यवस्था कर देती हूँ। क्या क्या करना पड़ता है आपको? लकड़ी तोलती हूँ, लकड़ी ला के रखती हूँ, रख के जमाती हूँ, खाली खाली करती हूँ, फिर जमाती हूँ, जमा के पूस भर के रख देती हूँ, फिर ला कर तकिया लगा देती हूँ, फिर बॉडी रखते हैं, फिर मैं लकड़ी खड़ी करवा देती हूँ, फिर चिता वो लगा लेते हैं, न तो मैं ही लगाती हूँ, मैं देती हूँ उनको पूछ से। लोगों की प्रतिक्रिया कैसे रहती है आपके लिए? बहुत बढ़िया है साहब, अच्छे हैं लोग, बढ़िया भी समझते हैं। कोई 100 में एक बुरा भी समझता है सर, पर लेकिन बढ़िया ही बढ़िया है। मेरे लिए तो सब बढ़िया है, संसार मेरे लिए तो बहुत अच्छे है। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और अपने बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। माया देवी भी एक ऐसी ही माँ है जो अपने बच्चों के लिए इस कदर मेहनत कर रही है कि जो संघर्ष उन्होंने देखा अपने जीवन में वो उनके बच्चों को ना देखना पड़े, और इसीलिए माया देवी शमशान घाट में चिताओं की माफ़ कीजिएगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करवाने की क्रिया करती है। उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालती है, और अपनी बच्चियों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा भी रही हैं। चाहती है कि उनकी बच्चियाँ एक कलेक्टर बने और एक पुलिस में हो, क्योंकि ये उनका सपना है जो कि अब उनकी बेटियों के जरिए वो जीना चाहती है, उसे पूरा करना चाहती है। आज मदर्स डे पर इस माँ की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।